नमस्कार, आप सभी का स्वागत है AFT 24/7 नोएडा में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर सरोज सिंह। इन्होंने जर्नलिज्म में काफ़ी मुकाम अच्छा हासिल किया है और आज हम इनके साथ 13th ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं विद AVGC। तो मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी जो जर्नी रही है जर्नलिज्म में, वो मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छी रही है, जैसा कि अब हम सब जान चुके हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके एक्सपीरियंस से आपने और क्या ऊंचाइयाँ हासिल करी कि आपका सार जो एक जीवन को लेकर है वो कहीं ना कहीं कुछ बदला होगा? तो शुरुआत यूँ हुई कि मेरे पिताजी रोज़ टीवी चैनल देखते थे और जब भी मैं उनसे बात करती थी तो कभी भी मुझे तवज्जो नहीं देते थे, हमेशा न्यूज़ को देते थे। तो अगर कुछ भी बोलो, और 8:30 तब हमारे टाइम पे दूरदर्शन का ही हम लोग देखते थे हमेशा, तो 8:30 बजे हिंदी का न्यूज़ आता था। तो मैं हमेशा उनसे जब लड़ती थी तो यही बोलती थी, एक तो लेट आते हैं और जब आते हैं तो टीवी पे आप देखते रहते। तो मैंने कहा इसी में आऊँगी तो अब आपको शायद आप मेरी भी आवाज़ सुनोगे। ये एक लाइन बोलने के लिए तो आदमी बोल देता है, लेकिन वहीं से मुझे लगता है कि वो जो नींव पड़ी वो वहीं से पड़ी थी। और तब से मेरा बहुत मन था, स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स और बाकी सब जगहों पे आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको एक लगता है ना बोलने वाली नौकरी मिल जाए। तो जब घर पे सबसे पहले ये बात बताई तो सबने का पता है, और मैं रात को बहुत जल्दी सो जाती हूँ, सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, तो सबने का पता है जर्नलिस्ट बनोगी तो रात रात भर बाहर रहना पड़ेगा, तो सोच लो एक बार। तो बट उसके बाद भी कभी मेरा ये हौसले मेरे कम नहीं हुए। मैंने कहा नहीं, करना तो फिर वही करना है। 12th के बाद बहुत सोचा कि कहाँ से कर सकते हैं। हमने कुछ जगह फॉर्म्स भी अप्लाई किए जो एक साथ ही जर्नलिज्म और ग्रेजुएशन करा दे, लेकिन बात बनी नहीं। तो फिर मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया, मैंने BEd भी किया क्योंकि पिताजी चाहते थे अपनी नौकरी करनी है, तो लड़कियों के लिए सबसे अच्छी नौकरी क्या होती है, BSc BEd कर लो। तो मैंने BSc BEd कर लिया। लेकिन वहाँ जब मैं गई उड़ीसा में तो वहाँ IIMC का एक कहते हैं उसको एक ब्रांच है जो कहते हैं कि ढेंकानाल का ब्रांच है। तो वहाँ से मुझे IIMC के बारे में पता चला और फिर वहीं से IIMC दिल्ली के बारे में पता चला, क्योंकि IIMC ढेंकानाल में हिंदी जर्नलिज्म नहीं है और मैंने हिंदी जर्नलिज्म किया है। उसके लिए फॉर्म भरा, फॉर्म में हो गया। जब हमने वहाँ पढ़ाई की तो वहाँ कैंपस सिलेक्शन था और वहीं से मैं स्टार न्यूज़ आ गई। तो सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और एक बार में ही एंट्री मिल गई और एक बार में ही नौकरी मिल गई। और मैंने स्टार न्यूज़ एज अ इंटर्न ज्वाइन किया, फिर वहाँ ट्रेनी बनी, फिर वहाँ से दिल्ली एडिटर के तौर पे मैंने फिर फाइनली रिज़ाइन किया। और मेरा मन था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ स्कूल्स में जाके। मैंने नेट किया, JRF किया, डॉक्टरेट के लिए एडमिशन लिया। बहुत लड़ाइयाँ उसमें बहुत लड़ाई लड़ी कि डॉक्टर सरोज सिंह अपने नाम के आगे कैसे लिखवा सकूं। 5 साल की PhD मैंने 10 साल में ज़रूर की, लेकिन बीच में 3-4 साल कोरोना था। उसके आगे पहले बाकी बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में हुई जिस वजह से उतना वक्त लग गया। लेकिन जर्नी बहुत अच्छी रही और आज मैं आप सब जैसा जानते हैं कि BBC के साथ हूँ। आपकी BBC के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? BBC तक के आपका जो जर्नी रहा उसमें क्या आपने कुछ मुश्किलात रही या आपको लगा कि आपकी जर्नी बहुत ही सरल थी क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से होकर या बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लेकर आ चुकी थी, आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर का टैग लगा लिया था, तो आपके लिए वो बहुत नाज की बात रही होगी ऑफ कोर्स। डॉक्टर का टैग BBC में रहते हुए लगा, ये क्लैरिफाई कर दूं। अच्छा। लेकिन मैंने नींव जो थी वही PhD की, वो स्टार न्यूज़ जो कि बाद में ABP न्यूज़ हो गया, वहाँ से मैंने शुरू किया था। और सच बताऊं मेरे जर्नी में कहीं भी बहुत हैसल्स नहीं रहे। जैसे हमने ABP न्यूज़ में मैंने जब छोड़ा, फिर मैंने कुछ फ्रीलांसिंग की और सोचा कि कॉलेज में पढ़ाऊं। मारवा स्टूडियो भी आई थी पढ़ाने, 1-2 क्लासेस यहाँ भी लिया, अमेठी भी लिया, कुछ लिखा पढ़ा। फिर बीच में BBC का फॉर्म निकला, मुझे लगा समथिंग न्यू डिजिटल है। और सच बताऊं अगर नौकरी नहीं छोड़ी होती और खाली नहीं बैठी होती तो उतना लंबा फॉर्म भी नहीं भर पाती, क्योंकि BBC की चयन प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही रोबस्ट है। तो उसमें जब फॉर्म भरा, उसके 3 राउंड्स होते हैं, वो सारे सिलेक्शंस प्रोसेस से गुजरी और अपने आप सब कुछ हो गया। तो मुझे लगा क्यों नहीं ट्राई किया जाए, क्योंकि ये ज़रूर है कि अपने आप को आपको चैलेंज करना होता है। तो टेलीविज़न में 15 साल बिताने के बाद डिजिटल मीडियम अपने आप में चैलेंजिंग था, क्योंकि जब आप TV पे लिखते हो तो आप दिखते हो तो आपको ना बोलने की आदत होती है, लिखने की नहीं होती है। लेकिन डिजिटल में आपको लिखना बहुत अच्छा आना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नया सीखते हैं और इस तरह से ये शुरुआत हुई और अब वैसे ही चल रहा है। 8 साल से मैं वहाँ हूँ। बहुत ही अच्छा लगा जान के। तो आजकल का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि डिजिटल मीडिया की तरफ अब झुकाव हो चला है।
कि लोग डिजिटली जो खबरें देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या लोगों तक व्हाट्सएप के थ्रू भी जो खबरें पहुंचती हैं, कई दफ़ा वो सच भी होती है, कई दफ़ा झूठ भी होती हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी जो ऑथेंटिक मीडिया है उस पे लोगों का अब नज़रिया बदल रहा है, या उसके ऑथेंटिसिटी पे लोग ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोगों का ज़्यादा झुकाव जो है वो डिजिटल मीडिया पे हो चला है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें कैसे हम बरकरार रख सकते हैं हमारी ऑथेंटिक मीडिया को? देखिए, वो ऑथेंटिक मीडिया तभी बरकरार रह सकता है जब आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसका सोर्स आप उसको आइडेंटिफाई पहले करना चाहें। अगर वो बंदा या बंदी जो भी आपके जिससे भी आपको न्यूज़ मिल रही है, वो कहाँ से वो न्यूज़ दे रहा है, क्या वो पढ़ के दे रहा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या प्राइमरी। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप देखते हैं, है ना। तो ग्राउंड स्टोरीज से जो, अगर ग्राउंड पे बंदा जो खड़ा है वो अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी वैसे समझ में आती है। लेकिन जब आप रील्स और ऐसे देखते हैं और जिसमें या बिना कोई सोर्स लिखे कोई भी आंकड़े बता दिए जाए या कोई भी चीज़ क्लेम कर ली जाए, तो हमें लगता है कि वहाँ आपको बचने की ज़रूरत है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो हमने पूरा एक कैंपेन चलाया है। आप जाके हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, फेक न्यूज़ के खिलाफ कैसे मुहिम चली और कैसे आइडेंटिफाई करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसलिए आजकल बहुत सारे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स भी हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो एक कोई ऐसा पैमाना या ऐसा उदाहरण नहीं है या ऐसा कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि मैं बोलूँ कि इस टेस्ट को आप कर लो और आपको पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। सो ये आप जिन चेहरों को आप हमेशा देखते हैं, जिनसे आप सुनते हैं और जिनकी खबरों पे आपको भरोसा रहा हो, आप उनको देखें और वहीं से आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, और सोर्स आइडेंटिफाई हो और आप सोर्स को देख सके तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने जो भी हमें आज अपने जीवन के बारे में शेयर किया, जो भी हमें बताया, वो ऑब्वियसली हमारे पूरे ऑडियंस, दर्शक, स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ऑन AAFT 24/7 नोएडा।